दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल में वैकेंसी आया हुआ है उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अगर आप आर्मी लवर हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अंत तक देखें जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, पे स्किल कैसे होने वाला है आपको, और वैकेंसी का टोटल डिटेल, एजुकेशन लेवल क्या होने वाला है आपका, और सिलेबस क्या होने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको टोटल ए टू जेड बात पता चल जाए। और हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। तो डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं असम राइफल के, यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे रीड करने पे टोटल जो भी रिक्वायरमेंट आएगा यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको अप्लाई भी करना होगा तो यहाँ पे इसी पे आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी आई हुई है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलता हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया हूँ और आपके लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हाईलाइट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है जिसका वैकेंसी का डेट कब है, 22 फरवरी को 2025 में आया हुआ, और लास्ट डेट कब है, 22 मार्च 2025 को है। कल से ही फॉर्म आ चुका है, मिडनाइट को फॉर्म आया हुआ था। ओके, तो अभी मैं भी आपके लिए वीडियो, ये प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्या एज लिमिट है, सिलेबस क्या होने वाला है, रिक्वायरमेंट कैसे आने वाला है, ए टू जेड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको टोटल डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी किस ग्रुप के लिए, ग्रुप बी और सी के पोस्ट के लिए। और टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 215 वैकेंसी है, ठीक है। और ये वैकेंसी क्या है, टेंटेटिव है। ये अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट होगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 215 है, इस पे ये मत रखो कि 215 ही है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और एग्जाम डेट की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी इन्होंने शेड्यूल कर दिया है, 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं भी दिखा दूंगा आपको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर आप पेमेंट टाइप पे जाते हो, पेमेंट सेक्शन पे जाते हो, तो पेमेंट वहाँ एसबीआई बैंक काउंटर से चालान भी बनवा सकते हो, वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो, या डायरेक्ट वहाँ पेमेंट लिंक होगा वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी अपडेट आता है तो अपना ईमेल और मोबाइल पे आपको मैसेज आ जाएगा, तो प्लीज़ उसको आप हमेशा के लिए क्या करो कि चेक करते रहो जिससे कि आपको टोटल अपडेट मिलते रहे। और जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, पीएसटी होने वाला है, पीईटी होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है, टोटल ए टू जेड मैं आपको डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे बात किया जाए अप्लीकेशन फ़ी के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेशन फ़ी के बारे में। फ़ी स्ट्रक्चर जो ग्रुप बी के लिए जो पोस्ट के लिए है उनके लिए 200 रुपया है, और 200 रुपये किसके लिए, टीचर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ओनली पोस्ट के लिए 200 रुपये लगाया गया। और बात किया जाए ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें टीचर भी हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उनके लिए है 100 रुपया लगाया गया है। और आपको अगर आपको क्या करना है कि पेमेंट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने अकाउंट नंबर दे रखा है, एसबीआई का अकाउंट नंबर यहाँ पे दे रखा है। फेवर ऑफ किसके फेवर में बनाना है, हेड क्वार्टर DHAR के अंडर में बनाना है। और रिक्वायरमेंट ब्रांच है शिलोंग 10@SBI, यहाँ ब्रांच दे रखा है। IFC कोड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, IFC कोड भी दे रखा है। कोई चार्जेस नहीं लगेगा किसके लिए, SC ST शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 चार्जेस हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो पहले आपके क्या होगा, पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोड क्या है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड होने वाला है, मल्टीपल एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेड, 2 बार एप्लीकेशन ये करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। चेंज ऑफ कैटेगरी, अगर आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद में क्या करते हैं कि कैटेगरी को चेंज करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट वो काउंट नहीं होगा, वो आपको क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। और बात किया जाए एज लिमिट के बारे में, इन्होंने बता रखा है एज लिमिट कट ऑफ जो भी होगा हर वैकेंसी के अकॉर्डिंग एज लिमिट अलग अलग एज लिमिट दिया हो गया है, उसके रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। ए टू जेड बात करूँगा कैसे किस पे रिक्वायरमेंट है, किस वैकेंसी पे कितनी एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहें आप। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली तो पेशेंस जरूर रखें आप।
यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एज रिलैक्सेशन इन्होंने बता रखा है कि एज रिलैक्सेशन जो भी होगा, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होगा उनके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल दिया गया है, OBC के लिए 3 साल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस रिलीजन टीचर जो आसाम राइफल में सर्विंग कर रहे हैं उनके लिए 35 साल एज, अप टू 35 साल दिया गया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी के बारे में। फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वारंट ऑफिसर और वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक के लिए वारंट ऑफिसर, ऑपरेटर, इनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है कि चेस्ट कितने होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट जो भी मेंशन बिलो करते हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और नॉर्मल 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंड कितना कर सकते हैं 85 तक आप। और बात किया जाए यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हम बात करें तो ऑल कैंडिडेट का हाइट कितना होना चाहिए, जो 170 होना चाहिए, 157 होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये किसके लिए रिक्वायरमेंट है, फार्मासिस्ट ओनली के लिए इतना ये रिक्वायरमेंट बोला गया है। अब बात कर लेते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें रिलीजियस टीचर्स के लिए बात किया गया, उनके लिए हाइट क्या है चेस्ट, उनके लिए 170 सेंटीमीटर लिखिएगा और नॉर्मल 80 होना चाहिए और एक्सपेंड कितना कर सकते हैं 85 तक ये एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बात किया जाए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो राइफल मैन है, रिकवरी वेल मैकेनिक्स हैं, ओनली उनके लिए चेस्ट इतना दिया गया है। सेम अप्रॉक्स बात किया जाए सबके लिए सेम ही है, राइट। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन। और जो फिजिकल टेस्ट पेट होने वाला फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होना है, खाली आपको क्वालिफिकेशन के तौर पे आपको इंक्लूड ही किया जाएगा। उसके बाद जो भी होगा ऑल डॉक उसमें क्या होने वाला है आपको यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर क्या करना है, क्वालिफाई करना है कितने टाइम में, 24 मिनट में 5 किलो आपको क्वालिफाई करना है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रन दिया गया है, 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। और लद्दाख रीजन में जो है मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर क्वालिफाई करना है 7 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट हैं जो 800 मीटर रन करेंगी, क्वालिफाई कितने करेंगी 5 मिनट में 800 मीटर इनको क्वालिफाई करना है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होने वाला, ट्रेड टेस्ट जो स्किल होने वाला, टेस्ट ऑफ द टेक्निकल ट्रेड्स पर्सनल कंडक्ट ऑफ द PTPST कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर टेस्ट। इस टेस्ट के लिए कोई मार्क्स आपको अवार्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो भी रिटर्न में आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट लिख लेगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है रिटर्न टेस्ट। और उसमें क्या बताया गया है कि जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 35% रखा गया है और 33% मार्क्स रखा गया, पासिंग मार्क्स रखा गया किसके लिए, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 33% मार्क्स रखा गया है। उसके बाद क्या होता है, जो भी कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट में सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद उनका क्या होगा, PET होगा, PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ट्रेड स्किल रिटर्न टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल जो भी एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे जाके जो भी आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट के लिए आपको पूरा डिटेल आपको मेल ID पे या SMS के थ्रू आपको भेजा जाएगा, उसके थ्रू आपको सब कुछ रजिस्ट्रेशन करा के आपको जाना होगा। अब मेरिट लिस्ट बात किया जाए तो मेरिट लिस्ट जो भी होता है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसमें क्या होगा, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। पे स्किल की बात किया जाए कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बस ये बता रखे हैं कि असम राइफल में जो भी ट्रेड्समैन को दिया जाता है सैलरी उसके अकॉर्डिंग आपको भी सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वैकेंसी क्या है, टेंटेटिव है, ये इनकी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी आपको क्वेरी होता है, लाइक कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है कि ये बात समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं फॉर्म अप्लाई करूँ, क्या करूँ, तो इन्होंने सब कुछ A to Z डिटेल दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना वो भी मैं बता दूंगा। और आपको कोई भी क्वेरी होता है कि कुछ प्रॉब्लम होता है कि उससे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। आपका एज लिमिट क्या होने वाला है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। ट्रेड्स रिलीजियस टीचर के जो वैकेंसी है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या होने वाला है, यहाँ पे एज लिमिट की बात किया जाए 18 से 30 साल होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन विद द माध्यमिक इन संस्कृत भूषान इन हिंदी, ठीक है, संस्कृत और भूषान इन हिंदी में आपका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेडियो मैकेनिक के बारे में, उसमें मेल कैंडिडेट के बारे में बताया गया है कि इनका क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, 10th पास होना चाहिए विद द डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स
और कम्युनिकेशन या कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपको क्या होना, डिप्लोमा होना चाहिए। और बात कर लेते हैं, अगर आपने ट्वेल्थ भी स्टैंडर्ड किया है तो ट्वेल्थ आपको किसके लाना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ट्रेड रेडियो मैकेनिक के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रेड लाइनमैन फील्ड के बारे में। आप इसमें क्या होना था, ये मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। यहाँ पे बात किया गया है, यहाँ पे आपका 10th क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, अगर आपने 10th पास किया तो उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसका एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 23 साल रखा है, 18 से 23 साल रखा गया। अब बात कर लेते हैं कि जो भी ट्रेड में इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक्स जो हैं उनके के बारे में बात किया जाए तो उनका एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो 10वीं क्लास पास है। और इसमें इनको भी क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन किस में होना चाहिए, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड में इनको भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और इनका एज लिमिट की बात किया जाए 18 से 23 साल है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल चलाने के लिए हैं उनके लिए 10th पास होना चाहिए यहाँ पे। और उनके पास भी आपको सर्टिफिकेट किसके होना चाहिए, मोटर व्हीकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनका भी एज लिमिट क्या 18 से 23 साल रखा गया है। अब बात कर रहे थे रिकवरी वैन के लिए, जो मैकेनिक हैं, जो गाड़ी खराब हो जाता है उनको रिपेयरिंग करने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए एंड ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकवरी वैन के लिए। और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 से 25 साल के एज लिमिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड अप होस्टलर की बात की वैकेंसी की बात किया जाए, इसमें क्या चाहिए, आपको 10th पास चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, अप होस्टलर का ट्रेड का इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोस्टली 18 से एज और 23 के एज के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट आपका जिस ट्रेड में आप अप्लाई करते हैं उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी वैकेंसी 10 से लेके 12 तक के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और ITI के भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI किया है। अब बात करते हैं सफाई कर्मचारी के लिए बारे में बात किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इनके लिए 10th पास होना चाहिए, बस 10th पास है और एज लिमिट 18 से 23 है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेड VFA वेटरनिटी फील्ड असिस्टेंट के बारे में बात किया जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन 10+2 होना चाहिए। 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट किस में होते हैं, वेटरनरी साइंस में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके एज लिमिट की बात किया जाए तो 21 से 23 साल है। एक्सरे असिस्टेंट के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे 10+2 का होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, रेडियोलॉजी में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए और एज लिमिट की बात किया जाए 20 से 25 साल होना चाहिए। डिप्लोमा किस में होना चाहिए, फार्मासिस्ट में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। और 3 मंथ का आपके पास, लेस देन 3 मंथ का आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन ट्रेड टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा किस में होना चाहिए, ऑपरेशन ट्रेड टेक्नीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब प्लम्बर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास क्या हो, प्लम्बर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एज की बात किया जाए 18 से 23 साल की एज लिमिट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और इसकी एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल है। और बात कर लेते हैं ड्रग्समैन के बारे में। तो इनका एज लिमिट क्या है, 18 से 25 साल है और आप 10+2 पास किए और 3 इयर्स का डिप्लोमा आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल फिटर के बारे में। 10+ होना चाहिए आपका और एज लिमिट क्या होना चाहिए, 18 से 23 साल होना चाहिए। जिसमें क्या 10 पास किससे किए हो, इंग्लिश मैथ साइंस में आप, और डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे आप टोटल डिटेल देख लिए हैं। किसमें टोटल वैकेंसी की बात किया जाए, टोटल वैकेंसी की 215 वैकेंसी इन्होंने दे रखा है। और ये वैकेंसी क्या है, आपका इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। अगर आपको कोई भी डिटेल समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जाके पूछ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो आपको डेली चाहिए, अपडेट चाहिए किसी भी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको टोटल नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।